हेलो एवरीवन। आज हुए बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा आयोजित एग्ज़ाम सब इंस्पेक्टर प्रोहिबिशन के क्वेश्चंस मैं और उसके आंसर्स मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। मैंने भी एग्ज़ाम दिया था और इसमें कुछ नया भी देखने को मिला। कुछ क्वेश्चंस हिंदी के भी पूछे गए इस पर पहली बार, और कुछ क्वेश्चंस इंग्लिश के भी थे और कुछ मैथ्स के भी थे। तो मैं 2 वीडियो करके लाऊँगा आप लोगों के लिए। 50 क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ तो आप लोग मिलाएं और देखें कि आप लोगों का कितना 50 में सही है, और फिर दूसरा वीडियो भी मैं इसके बाद लाऊंगा। तो पहला क्वेश्चन था कि NVS-01 क्या है। तो NVS-01 क्या था? एक सैटेलाइट है। केंद्रीय सतर्कता आयोग के चेयरमैन कौन है? तो PK श्रीवास्तव। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को कितना साल पूरा हो गया? तो 7 साल। तेजस 5th जनरेशन जो है उसमें किसको अटैच करके लगाया गया? तो पाइथन 5 जो कि एयर टू एयर डिफेंस मिसाइल है। जगजीवन राम छात्रावास किन स्टूडेंट के लिए होता है? तो SC स्टूडेंट के लिए। कोइलीबर पुल किस नदी पे बना हुआ है? तो सोन नदी पे। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पे है? नर्मदा नदी पे। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाईमुदी। कौन से राष्ट्रपति बिहार के राज्यपाल थे? तो रामनाथ कोविंद। गांधी जी स्टार्टेड सत्याग्रह मूवमेंट। एक्चुअली ये एक ट्रांसलेशन था कि गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था, तो उसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करना था। तो इसका ये हो जाएगा। और एक और क्वेश्चन था जिसका आंसर वर्कड हो जाएगा, और एक और इंग्लिश का क्वेश्चन था, ये उसका हैड हो जाएगा। और एक ये था, इसको एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलना था। एवरीवन कॉल्स हिम अ पीस मेकर, उसका हो जाएगा ही इज़ कॉल्ड अ पीस मेकर। तो 4 क्वेश्चंस इंग्लिश के भी थे, ये चारों आंसर हो जाएंगे। और कुछ क्वेश्चंस हिंदी और व्याकरण के भी थे। जो गुरु दक्षिणा कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास। गत्व आगम कौन सा का संधि बताना है? तो गत्वा जोड़ आगम। रेखांकित शब्द दिया हुआ था, एक लाइन दिया गया था, उसमें पूछा गया था कि इसका क्या मतलब होगा। तो उसका जो मतलब था ऑप्शन बी था, सीधापन करके। एग्जैक्ट तो याद नहीं है मुझे, पर उसका ऑप्शन बी था, तो आप लोग देख लेंगे। गागर में सागर एक मुहावरा था जिसका मतलब पूछा गया था थोड़े में अधिक का समायोजन, ये हो जाएगा। और एक क्वेश्चन था मैथ का जिसमें कि MP पे 20% डिस्काउंट देने पे भी उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा था, तो उसको टोटल प्रॉफिट कितना होगा, मतलब टोटल डिस्काउंट कितना देना होगा? तो उसके लिए 50% हो जाएगा आंसर। फिर एक क्वेश्चन था CI का चक्रवृद्धि कंपाउंड इंटरेस्ट का था। तो 3 साल के लिए 10% इंटरेस्ट पे लगाया गया था। अमाउंट कुछ 3600 के आसपास था, तो इसका आंसर यही हो जाएगा 1192.16। और एक क्वेश्चन और मैथ का था कि कुछ अमाउंट है जिसको 6 इंस्टॉलमेंट में पूरा करना है 7.5% के इंटरेस्ट से, तो टोटल कितना हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन डी था, इसका आंसर 3292 करके कुछ था, तो डी हो जाएगा, इसका डी आंसर था। और एक क्वेश्चन था जिसमें से 4 डेटा दिए थे, मीन, मीडियन, मोड और हार्मोनिक स्टैटिक करके ज्योमेट्रिक। ये चारों पांचों था। इसमें से कौन सा है जिसमें ज़्यादा डेटा का ज़रूरत नहीं पड़ता है डेटा कलेक्शन के लिए? तो ये सभी डेटा कलेक्शन के लिए यूज़ होते हैं, उसका आंसर हो जाएगा मीडियन। एक क्वेश्चन आया था कि धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ हुआ था? तो महात्मा बुद्ध को, तो सारनाथ में। विजयनगर में अमरम जो है वो एक एक्चुअली दान था, किसे दिया जाता था? तो सैनिकों को। आर्टिकल 25 किससे संबंधित था? तो धर्म से। आर्टिकल 124 किससे है? सुप्रीम कोर्ट से। एक क्वेश्चन था कि विधानसभा जो है कितने सदस्यों को विधान परिषद में कितने सदस्यों को विधानसभा से लिया जाता है या नॉमिनेट किया जाता है विधानसभा के सदस्यों के द्वारा? विधानसभा के सदस्यों के द्वारा 1/3 सदस्यों को विधान परिषद के लिए नॉमिनेट किया जाता है। 1/3 हो जाएगा। किसकी सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? तो प्रधानमंत्री। 1857 में जो जगदीशपुर का वो हुआ था, उसके कौन लीड किए थे विद्रोह में? तो कुंवर सिंह। ये तो बिहार का फेवरेट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में ही डालता है। कोरापुट कहाँ पे है? तो उड़ीसा में। इनमें से कौन महाराष्ट्र में विद्युत संयंत्र नहीं है? तो 4 दिया गया था, इसमें से कौन नहीं था? तो तारापुर था, एक चंद्रपुर, ये सब महाराष्ट्र में, और उसका आंसर तरोड़ा करके हो जाएगा। डिमोस का क्या मतलब होता है? डेमोक्रेटिक में जो डिमोस लिया गया है उसका क्या मतलब होता है? तो जनता। प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण था ऑस्ट्रिया के सिंहासन के उत्तराधिकारी फर्डिनेंड की हत्या। धुरी राष्ट्र में इनमें से कौन शामिल नहीं था? तो ब्रिटेन हो जाएगा। जर्मनी, जापान और इटली शामिल था।
नवजवान किसने लिखी थी? तो भगत सिंह। पत्रिका हिंद स्वराज, महात्मा गांधी। आईएनसी का चेयरमैन, पहला चेयरमैन कौन था? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी। शांति दिवस कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को। बायोडाइवर्सिटी डे का थीम पूछा था, जो कि 22 मई को मनाया जाता है। इसका थीम था फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी। ये क्वेश्चन तो मेरा गलत ही हो गया है, ऑप्शन इसका ए था। गुलजार जो है, गुलजार बायोकेशिया करके एक बुक है, वो गुलजार के साथ और किस ऑथर ने लिखा था? तो यशवंत व्यास। बिहार के मुख्य न्यायाधीश अभी कौन है? तो के विनोद चंद्रन। बिपरजॉय जो चक्रवात आया था, उसको पूछा गया था कि बिपरजॉय क्या है? तो चक्रवात था। उसके बाद है कि नाबीब जो है एक डेजर्ट है, कहाँ पे है? तो नाबीबिया में है, जो कि अफ्रीका में आता है। E20 क्या है? तो E20 इथेनॉल मिश्रित ईंधन होता है। ये IPL 2023 कौन जीता था? चेन्नई। IPL में 2023 में बेंगलोर के कैप्टन कौन थे? तो फैफ डु प्लेसिस। बक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? तो बंगाल में। रिवर्स रेपो रेट को अगर बढ़ा देंगे तो क्या होगा? तरलता में कमी हो जाएगी, डिक्रीज द मनी सप्लाई। GDP क्या होता है? एक्चुअली पूछा गया था, स्टेटमेंट दे दिया गया था, और उसे क्या कहते हैं? ये सकल घरेलू उत्पाद में, एक साल में सकल घरेलू उत्पाद में अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य देश के भीतर क्या होता है? GDP कहलाता है, सकल घरेलू उत्पाद। और फसलों का मूल्य निर्धारण करता है न्यूनतम समर्थन मूल्य। नीति आयोग एक्सपोर्ट इंडेक्स जो होता है, निर्यात इंडेक्स जो है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया? यह 3rd इंडेक्स था नीति आयोग के द्वारा। आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा लाया जाता है? तो वित्त मंत्रालय। सुमित नांगल जो है किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस। तो ये कुल 50 क्वेश्चंस है, जिसका मैंने आंसर आप लोगों को दे दिया है। आप लोग मिलाया कितना क्वेश्चन आप लोगों का सही है। इसमें तो मेरे कुछ क्वेश्चंस गलत भी हो गए इन 50 क्वेश्चंस में, और दूसरा 50 क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए मैं दूसरे पार्ट में लाऊंगा। आप लोग अपना सुझाव ज़रूर कमेंट में बताएं। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, आज हुए बिहार सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस और उसके आंसर मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। पहला पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया, जिसमें 1 से 50 क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को दिए गए हैं, और बाकी के क्वेश्चंस के आंसर मैं आप लोगों के लिए ये पार्ट 2 में लेके आया हूँ। आप लोग देखें और मिलाएं कि आप लोगों का इनमें से कितना क्वेश्चन सही है, और अपने मार्क्स भी कमेंट करें। तो 50 क्वेश्चन के बाद 51वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा G20 का सदस्य नहीं है? तो 4 ऑप्शन थे, उसमें बांग्लादेश होगा, जो कि G20 का सदस्य नहीं था। और उसके बाद इसका बांग्लादेश हो जाएगा। कौन सा यूरोपीय देश सबसे पहले भौगोलिक खोज किया था? तो पुर्तगाल। हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इंडिया में कौन होता है? तो अटॉर्नी जनरल होता है। एक गोला का क्वेश्चन था मैथ्स का, कि गोला का रेडियस दे दिया था 4.2 सेंटीमीटर, और बेलन का भी रेडियस दे दिया था आई थिंक कुछ 6 सेंटीमीटर के आसपास, और हाइट निकालना था इसका बेलन का। तो दोनों को इक्वेट करके आंसर निकालना था, 2.74 इसका आंसर हो जाएगा। चंद्रमा पर मनुष्य का भार पूछा था, 1/6 हो जाएगा। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? ये पूछा गया था, तो 1707 ईस्वी में हुई थी। जी का वैल्यू पूछा था, तो जी का वैल्यू क्या होता है? 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। इसका यूनिट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बर्ड्स और बैट्स का पूछा था कि ये दोनों किस रूप में संबंधित है? तो समरूप, एनालोगस। तो एनालोगस है। प्रोटीन संश्लेषण में होता है नाइट्रोजन का संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण का। वाटर फिल्ट्रेशन में जो वाटर मेम्ब्रेन के द्वारा ड्रॉपलेट बनते हैं, वो किस विधि के द्वारा? परासरण, ऑस्मोसिस। तो परासरण हो जाएगा। उसके बाद है, इसमें एक्चुअली थोड़ा आंसर उल्टा हो गया, आप लोग समझ। कलर ऑफ स्काई इज़ ब्लू, तो इसका ये हो जाएगा, एरो दे दिया है मैंने। ब्लू कलर स्कैटर्ड मोर इन एटमॉस्फेयर, इसीलिए इसका कलर का स्काई का कलर ब्लू होता है। और उसके बाद है आँख का मसल नियंत्रित होता है परितारिका, आइरिस। ये ऐसे एक्चुअली ऐसे हो गया है, मैं इसका आंसर इसमें लिखना चाह रहा था, पर वो जल्दी में उसमें लिखा गया है। तो आँख का मसल, आइरिस, परितारिका, और कलर ऑफ स्काई, तो ये स्कैटर्ड मोर इन एटमॉस्फेयर। मुग़ल काल में लॉर्ड द्वारा ज़मींदारों को ज़मीन देने की प्रक्रिया क्या कहलाती थी? और उस प्रोसेस को ए एस्टेट कहा जाता था, ऑप्शन के हिसाब से। गिफ्ट टू मोनोथेसिस्ट एक बुक है जो फारसी में लिखा गया था, किसके द्वारा लिखा गया था? तो राजा राम मोहन राय। नाथपा झाकरी परियोजना जो है हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पे है।
तो हिमाचल प्रदेश। किबू लंजो नेशनल पार्क कहाँ पे है? मणिपुर में। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? तो 1968 में। अब तक बिहार में टोटल 8 बार राष्ट्रपति शासन लगा। पहली बार 1968 में और आखिरी बार आई थिंक 2008 में शायद। मनरेगा पहली बार कब शुरू हुआ था? 2006 में। मनरेगा एक्ट आया था 2005 में, उसके बाद इस परियोजना शुरू कर दिया गया था 2006 में, और इसका नाम जो चेंज हुआ था 2009 में हो गया था। नरेगा से मनरेगा कर दिया गया था। इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया ये एक परियोजना है जिसका नाम है PVGT करके कुछ है, जो कि ट्राइबल ग्रुप के लिए शुरू किया गया था। ये क्वेश्चन आया था कि ये योजना जो है PVTG करके जो भी है योजना है वो किसके लिए शुरू किया गया था? तो ये ट्राइबल के लिए शुरू किया गया था, उसको इम्प्रूव करने के लिए उसको सोसाइटी को। और एक क्वेश्चन है, इनमें से कौन है जो उभयलिंगी का उदाहरण है? तो 4 ऑप्शन थे, जिसमें से उस ऑप्शन के हिसाब से गुलमोहर और सरसों दो की उभयलिंगी के उदाहरण हैं। तो ये कुल 70 क्वेश्चंस मैंने अब तक डाल दिए हैं अपने चैनल पे, आप लोग देख सकते हैं। और आप लोग अपना 70 में कितने मार्क्स आए ये भी कमेंट करें नीचे। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं। और बाकी का 30 क्वेश्चंस मैं आप लोगों के तीसरे वीडियो में डाल दूँगा। धन्यवाद। कंट्री 1 से 70 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पहले ही करवा दिया है। अब 71वां क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है 71वां वाला। इनमें से कौन सी कंपनी है जो कि MNC कंपनी ने? 4 ऑप्शन दिया हुआ था, जिसमें से ऑप्शन के हिसाब से BSNL एक MNC कंपनी नहीं है। सोलर सेल किससे बनता है? सेमीकंडक्टर से। एक क्वेश्चन था कि लाल पांडा और हिमालय याक जो है किस श्रेणी में आता है? तो एक्चुअली 7 श्रेणी में बांटा गया है, जिसमें से ये आता है इंडेंजर्ड में, जिसको हिंदी में संकटग्रस्त कहते हैं। कांच पर लिखने के लिए कौन से केमिकल का उपयोग किया जाता है? हाइड्रोजन फ्लोराइड। राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो कुल 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है। नवीनतम लोकसभा का स्पीकर कौन होता है? जो कि जब लोकसभा का गठन होता है तो उस वक्त जो वरिष्ठ सदस्य होता है, जिसको प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है, वही होता है नवीनतम स्पीकर, यानी वरिष्ठतम सदस्य। उसके बाद क्वेश्चन है कि लोकसभा में कोरम बनाने के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों की संख्या होनी चाहिए? कुल सदस्यों का 1/10वां भाग। कुमायूं हिमालय किसका हिस्सा है? सतलज और काली। एक्चुअली क्वेश्चन में था कि सतलज और काली किसका हिस्सा है, तो कुमायूं हो जाएगा ऐसे। गांधी जी जब 1915 में वापस आए अफ्रीका से, तो वो किस तरह का ड्रेस पहनना शुरू कर दिए? तो कठियावाड़ी किसान जो है उस तरीके का ड्रेस उन्होंने पहनना शुरू कर दिया था। बास्केटबॉल किस तरीके के ग्राउंड में खेला जाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो बास्केटबॉल जहाँ खेला जाता है उसे कोर्ट कहा जाता है। आँख का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आँख का ऑफ्थल्मोलॉजी। मोती का उत्पादन किससे होता है? तो ओयस्टर, जिसको शिप भी बोलते हैं, घोंघा भी बोलते हैं। पहला जेम्स बॉन्ड मूवी जो बना था उसका मुख्य किरदार किसने निभाया था? तो शॉन कॉनरी। उसके बाद है कि भारत का मानक समय कहाँ से गुजरता है? तो 82.5 डिग्री पूरब। कीव किसकी राजधानी है? यूक्रेन की। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील? मणिपुर। सरकार द्वारा अवरोधों एवं प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? उदारीकरण। पानी का क्वथनांक कितना होता है, यानी बॉइलिंग पॉइंट? 100 डिग्री सेल्सियस। तापमान का ऐसा यूनिट क्या है? केल्विन। तो ये कुल 1 से 90 तक का क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करा दिया है। अब सिर्फ 10 क्वेश्चंस रह गए हैं, वो भी मैं इसमें ऐड कर दूंगा। आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को देखें और अपना मार्क्स बताएं कमेंट में, और अपना सपोर्ट भी दिखाएं। धन्यवाद।